Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity, where curiosity meets with crypto. This video is another crypto news video on which we're gonna talk about some important developments, important newses और एक टोकन भी जिसके बारे में मुझे अभी अभी पता लगा और मैंने उसको शेयर किया अपने व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल आपके सामने है, क्रिप्टोसिटी के नाम से ही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मेरा यूट्यूब चैनल है। सो इसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही ऊपर मिल जाएगा। तो आज की जो ये है खबरें कि अभी अभी इथेरियम ने हिट किया $4100 को और अभी 4200 से भी ऊपर ये घूम रहा है। तो ये न्यू ऑल टाइम हाई हैं इथेरियम के, और जिनको कि इथेरियम ने जाकर टच किया है। ठीक हो गया जी। और अब इथेरियम रैली ले रहा है, लेकिन आर्ट्स में भी कुछ स्ट्रेंथ है। लेकिन आर्ट्स जो मेजर आर्ट्स हैं, जो ब्लू चिप्स आर्ट्स हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी आर्ट्स, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं वो अभी एक अच्छी रैली नहीं दिखा रही। मे बी इथेरियम से पैसा निकल के फिर इनके अंदर आए, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आर्ट्स इतना भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंथ है और फिर से आर्ट्स ऊपर उठ रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। वीडियोस में मैं आपको बताता रह गया हूँ, दिखाता रह गया हूँ कि डाउनवर्ड ट्रेंड जिन के प्रोजेक्ट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया अभी तक, RPHB डॉट एंड बनाना का मैंने आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर किया। और ये तमाम जो है ये अपने आप बॉटम इनका हो गया कंप्लीट। अभी आपने अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करेंगे, तो दैट्स टेलिंग अस कि भाई अभी जो है वो आर्ट सीजन स्टार्ट होने के करीब ही है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ये न्यूज़ जो कि है अ वेव ऑफ क्रिप्टो IPOs इज हिटिंग द US मार्केट। फिगर टेक्नोलॉजीज हैज फाइल्ड फॉर एन IPO with the SEC after issuing 16 billion blockchain based real estate loan. Others lining up for the public spotlight: Bitco, Grayscale and Bullish. Yep, the one owning CoinDesk. Everyone's chasing the circle effect. Stock soared from $30 to $300. जी हाँ जी, तो एक बड़ी लहर हिट करने वाली है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की मार्केट को विद क्रिप्टो IPOs। यानी कि क्रिप्टो IPOs जो हैं, IPOs का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अभी लॉन्च होने से पहले ही जो है वो उनकी प्री सेल जिसे कहने के स्टार्ट होती है, जैसे कि बिशर प्रोजेक्ट मैं भी शेयर करता हूँ। तो उन प्रोजेक्ट की एक लहर हिट करेगी US मार्केट को अनकरीब, और यानी कि नए प्रोजेक्ट्स जो हैं बेतहाशा आने वाले हैं, और ये बड़े ही ऑथेंटिक होंगे और बड़ी ही जिसे कहने के लीगल कंपनीज़ यानी प्रोफेशनल कंपनीज़ इनको लॉन्च करेंगी। ये वो टोकन नहीं होंगे जो कि रग पुल करके भाग गए। ठीक है, तो फिगर टेक्नोलॉजीज़ जो है एक कंपनी है, उसने फ़ाइल किया है एक IPO सर्च एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका के साथ। $16 बिलियन जो है उन्होंने डाला है इसके अंदर, और ये ब्लॉकचेन बेस्ड रियल इस्टेट लोन्स यानी कि ये दे रहे हैं। तो ये बेसिकली एक IPO जो है वो क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो इसकी कर रहे हैं। ठीक है, मे बी इट्स अ टोकन, अभी इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में सर्च करनी पड़ेगी। और उसके बाद है अदर्स लाइनिंग अप फॉर द पब्लिक स्पॉटलाइट। बाकी भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि जल्द अज जल्द इन सब पे काम शुरू करने के IPOs वो भी अपने लॉन्च करने वाले हैं, जिनके अंदर बिटको, ग्रे स्केल है, एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ग्रे स्केल जो है वो बेसिकली इट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लाइक ब्लैक रॉक, और एंड बुलिश, ये बुलिश जो है वो CoinDesk के नाम से एक पूरी की पूरी वेबसाइट है, उसकी मालिक हैं ये लोग, वो इनकी है बुलिश वालों की। तो ये भी अपना एक IPO लॉन्च करने वाले हैं। एवरीवन चेजिंग द सर्कल इफेक्ट,
सर्कल जो है उसने भी ये काम शुरू किया था। उसने कुछ IPOs अपने पेश किए होंगे, कुछ अपने टोकन्स लॉन्च किए होंगे, या ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट ऐसे होंगे कि जिनका उन्होंने IPO, क्योंकि भाई आए और इन्वेस्ट करें और इसके बदले आप शेयर्स वगैरह ले लें, ठीक है। इसके स्टॉक जो है वो 30 से $300 तक जो है वो चले गए थे जब इन्होंने ये किया था सर्कल ने। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है ब्लैक रॉक कॉल्स बिटकॉइन आई scarce global and decentralized asset that operates independently of any government policy, ठीक है। तो ब्लैक रॉक ने कहा है कि बिटकॉइन के बारे में उन्होंने कहा है कि जी ये एक इंतहाई रेयर किस्म का एक जो है कहते हैं एक एसिड है, और ये ग्लोबल है और ये डिसेंट्रलाइज एसिड है जो कि इंडिपेंडेंटली जो है ऑपरेट करता है बजाय किसी गवर्नमेंट। यानी कि ब्लैक रॉक ने बड़ी तारीफ़ की है और ब्लैक रॉक धड़ाधड़ खरीद भी रही है, तो आप लोग सब पढ़ते भी रहते हैं। मेरे चैनल पे आपको बताया, और भी इन्फ्लुएंसर आपको बता रहे हैं कि ब्लैक रॉक ने आज इतने बाय कर लिए थे। इनके वॉलेट्स हैं पूरे के पूरे बाय करते हैं और सेल करते हैं। बेसिकली ये वेल्स में आते हैं, ठीक है, तो ये लोग मैनिपुलेट भी करते हैं बहुत कुछ। तो दिस वन इज़ एन अदर न्यूज़। उसके बाद हमारे पास आ जाती नेक्स्ट पम्प फन का आपको नाम है बदनाम ज़माना। एक ये क्या कहते हैं, मैं तो बदनाम ज़माना ही कहूँगा इसे, कि इस पर जो है वो आपने अभी पिछले देखा हो कि बहुत से लोगों ने टोकन बनाया और उन्हें बेचा और रग पुल करके भाग गए। क्रिप्टो मिलीनियर बन गए, मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने इससे कमाए। एक बच्चे ने भी ये हरकत की थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसने भी अपना टोकन लॉन्च किया और उसके बाद उसने रग पुल किया और वो मिलियंस लेके निकल गया। तो ये पम्प फंड जो है बेसिकली सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उस पर ये क्या कहते हैं पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है जो कि जिस पे जाकर टोकन बनाए जा सकते हैं और उसको सोलाना की ब्लॉकचेन पर ही लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो फैंटम एक्वायर्ड सोल स्नैपर फॉर पम्प फंड ट्रेडिंग। तो फैंटम जो कंपनी है उसने सोल स्नैपर को जो है वो क्या कहते हैं ख़रीद लिया, एक तरह से एक्वायर कर लिया है पम्प फंड की ट्रेडिंग के लिए। द पॉपुलर सोलाना वॉलेट जस्ट बाउट सोल स्नैपर, अ प्लेटफॉर्म for automated trading on Pumpfun and other step towards simplifying meme coin trading on Solana। तो पॉपुलर जो है सोलाना का वॉलेट जो है उसने सोल स्नैपर ख़रीदा है, और ये सोल स्नैपर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिससे कि आप पम्प फन पे जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये एक और स्टेप है किस चीज़ का, कि जिससे कि सोलाना पर जो है बीम कॉइन की ट्रेडिंग आसान हो सकेगी, यानी कि प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जा सकेंगे। सो आई थिंक दैट्स अ बैड थिंग, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर तो खैर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये एक और भी ज़्यादा क्योंकि यार मसला इस दफ़ा इतना इतना ज़्यादा पैसा आ गया ना मीम कॉइन्स के अंदर, बेतहाशा। प्रोफेशनल कॉइन्स में नहीं आया, जिन कॉइन का पीछे कोई प्रोजेक्ट हैं या पीछे कोई काम हो रहा है उन पर पैसा नहीं है। घटियापन आप ये देखें कि सारा पैसा गया है किस में, सॉरी तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, नौजवान लोगों ने जो है वो अपना जो यूथ, एक देखें क्रिप्टो का बूम आया अभी 2024 से, आप कह लें कि 2024-2023 से बूम आया पूरी दुनिया में, ठीक है। अभी ट्रंप ने जो तमाम बातें की, ट्रंप क्या है, ट्रंप ने कह दिया कि जी मैं ये करूँगा, तो लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो ना ट्रंप ने बहुत ज़्यादा इसको वो किया, प्रमोट किया क्रिप्टो को, अगर देखा जाए तो। फिर क्रिप्टो के जो बिटकॉइन के जो साइकिल्स हैं, और बिटकॉइन जिससे किसी उठा है $16,000 से और कहीं का कहीं पहुंचा, तो ये सारा का सारा चीज़ें जो है इसमें बड़ी वो अहमियत की हामिल लगती हैं। सो अब हुआ ये है कि उसकी वजह से जो इस दफ़ा जो आर्ट सीज़न लगा था, दिसंबर में जो आर्ट सीज़न लगा था, वो आर्ट सीज़न में जो ना मीम कॉइन हद दर्जा फट के निकली हैं। पीरियड के नाम से थी 5000% और बहुत सी कॉइन। तो पता ये लगा उसका कि भाई नौजवान जो आ रहे हैं, ठीक है, जो ट्रम्प को देख के या उनको पता लग रहा है, वो पागलों की तरह से मीम कॉइन खरीदते हैं। ना उन्हें अत्ता ना पता, ना उन्हें क्रिप्टो की ABC कुछ भी नहीं पता उन्हें। वो पागलों की तरह से वो बस एक जिसे कह लेना कि अच्छा ये अट्रैक्ट करते हैं मीम कॉइन, जी डॉज कॉइन और फलाना पेपे और फलाना और डिमाका। हालांकि ये बहुत बड़ा मैं एक समझ लें कि स्कैम होते हैं मीम कॉइन, दे आर जस्ट एन स्कैम। लोग इनसे बिलियनर बनते हैं, पैसा बनाते हैं, लेकिन ये एक तो हराम है शरई तौर पे, और दूसरे तो इस चीज़ ने इंतहा दर्जे तबाह किया। और इसकी वजह से जो रेयर प्रोजेक्ट है, मैं आर्क को भी रेयर कहता हूँ, आर्क को रेयर नहीं कहता, लेकिन आर्बिट्रम क्योंकि पीछे कंपनी है, और मैं आप लोग बार बार कह चुका हूँ कि चंद एक कंपनीज हैं जो वेब 3.0 की डेवलपमेंट पर काम करें। वेब 3.0 का अब फ्यूचर जो है वो वेब 3.0 होगा ब्लॉकचेन का। सो उसमें हुआ है कि आपके वेब 2.0 अभी पूरा जो इंटरनेट चल रहा है तो वेब 3.0 पे जाएगा, नहीं पूरा का पूरा इंटरनेट ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। और उस पर जो कंपनीज काम है उनमें आर्बिट्रम है, इसने
जो है वो बहुत ज़्यादा उसका भी है, और भी बहुत सारी कंपनी हैं, उनमें पैसा नहीं आया। प्रोफेशनल कॉइन्स में पैसा नहीं आया, पैसा गया उन बेहुदा कॉइन्स के अंदर। तो ये वजह है, इसलिए मैं इसको आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं इसको एक बैड न्यूज़ ही समझूंगा। इथेरियम हैज़ ब्रोकन अबाउट 4,000 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस December 2024, hitting 412 in the past 24 hours. Since the start of the year, the asset has gained around 20%. The all-time high remains 4878 from October 21 crypto. सॉरी, मैं ऊपर आप लोगों को बता गया हूँ कि ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई जो है इसका 4878 के पहले भी इथेरियम जा चुका है, तो अक्टूबर 2021 में। तो अब दोबारा उसी तरफ है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यूज़ ये है कि दैट, हाँ ये वो जो कि मैंने आपने बताया कि टोकन एक मुझे पता लग रहा है, मैं आपसे पहले शेयर कर रहा हूँ। ट्रम्प अबाउट टू ड्रॉप बिगेस्ट क्रिप्टो ऑफ 2025। ये ट्रम्प की जो अपनी कहानी थी उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। क्यों? इट्स कॉल्ड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल बेसिकली इनकी कंपनी है और इसके रिश्तेदार हैं, इसका बेटा ट्रम्प का जो है वो इसके अंदर शामिल है। सो अभी ये इनके कुछ ऑफिशियल पाकिस्तान भी आए थे, पाकिस्तान के जो CEO हैं उनके साथ मुलाकात हुई थी, और बहुत सारी डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो के मामले में वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ जो है वो शराकतदारी करके वो करना चाह रहा है। तो भाई वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के नाम से जो है ट्रम्प अब एक नया प्रोजेक्ट लेने वाला है, यानी कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जो कंपनी है वो अपना टोकन लॉन्च करेगी, और इट्स बेसिकली ट्रम्प लॉ ये समझ लें कि एक दफ़ा फिर से एक टोकन लॉन्च कर रहा है, जैसे मैंने आप लोग बता दिया। तो अब मैंने इस पर लिखा है कि भाई मैं इस पर कोशिश करूँगा, और टोकन का नाम भी मुझे पता लग गया है कि जो उसका जो एब्रीवेशन है WLFI के नाम से होगा। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ जो मैंने यहाँ पे नहीं किया, वो ये कि ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में शामिल हो सकते हैं, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो मुझे एक टोकन ढूंढना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह ताला, और इसकी अर्ली बाइंग किस तरीके से होती है वो हम लोग देखेंगे। तो इट्स अ क्विक वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।